धन के संदर्भ में जो मनुष्य की मूल समस्या है, मनुष्य के दृष्टिकोण से उसकी मूल समस्या है, वह है अधिकार। धन पर अधिकार की कमी या धन की कमी। मनुष्य यह कहता है कि मैं जितना योग्य हूँ, उतना धन मेरे पास नहीं। उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल मेरे पास हैं, जो मनुष्य नज़रअंदाज किए जाता है अपने दैनिक जीवन में। पहला सवाल है कि जो संपत्ति, घर, ज़मीन, जायदाद, बैंक में रखा रुपया तुम्हारे पास अभी है, क्या तुम उस पर जो अपना अधिकार मानते हो, क्या वास्तव में उतना ही अधिकार उस पर तुम्हारा है? तुम कहोगे कि इससे अधिक की आवश्यकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास अधिकार से अधिक है, पहले ही तुम्हारे पास ज़्यादा है। वह कैसे? धन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन। धन का अर्थ प्राकृतिक संसाधन इस तरह से है कि जब भी तुम धन कमाते हो या धन खर्च करते हो, उसके बदले में तुम प्रकृति से कुछ लेते हो। चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह धातु हो, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वह पेट्रोलियम हो। ये सभी संसाधन प्रकृति से मिलते हैं, ईंट पत्थर सभी कुछ। तो जब भी तुम रुपया खर्च करते हो या कमाते हो, तो उसका अर्थ ये है कि तुम प्राकृतिक संसाधनों में फेरबदल कर रहे हो। तो धन का अर्थ भी प्राकृतिक संसाधन ही हुआ। उसका सूक्ष्म रूप हम उसे कह सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोचें तो उन पर केवल मनुष्य का अधिकार है, ऐसा तो नहीं है। सभी जीवों का समान अधिकार है इस पृथ्वी पर। जैसे तुम जन्मे हो, वैसे ही और जीव भी जन्मे हैं। हुँ? अतः तुम्हारा और उनका अधिकार भिन्न है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य ने जो कब्ज़ा, जो अतिक्रमण कर रखा है, जानवरों को निकाल रखा है जंगलों से, छीन रखी है उनसे ज़मीन, यह बात मनुष्य स्वयं से कहता ही नहीं है कि मैंने अतिक्रमण से ये सब पाया है, कि मेरे पास अधिकार से अधिक है पहले ही। यदि वह ऐसा कह दे तो उसके लिए बाँटना सरल हो जाएगा, न बाँटना असंभव हो जाएगा। वह बिन बाँटे रह नहीं सकेगा। इस कारण से वह बाँटने से बचता, इसको नज़रअंदाज करता। लेकिन ये नज़रअंदाज करना, इसकी तरफ आँखें मूंदना ही उसकी समस्या का कारण है। उसकी समस्याएँ बढ़ती चली जाती हैं धन को लेकर, केवल इस कारण कि वह अधिकार से अधिक जमा किए बैठा है, इकट्ठा किए बैठा है।